अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे वक्त हो रहा है ज़ोहर का और मैं ज़ोहर के बाद पढ़ने लगी हूँ थोड़ा कुरान शरीफ। हमें चाहिए कि हम सब अपनी डेली रूटीन में जैसे नमाज होती है उससे थोड़ी कुरान शरीफ की भी तिलावत हो। थोड़ा सही, जितना वक्त है उतना ही पढ़ लें। आधा रुकू पढ़ लें, एक रुकू पढ़ लें, यासीन शरीफ पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें। जितना वक्त हो उतना ही पढ़ लें। उसके बाद आ गया था मेरा एक पार्सल। जब मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी तभी आया था। मैंने पढ़ कर इसको चेक किया। बड़ा छुटकू सा दिख रहा था, मुझे याद भी नहीं था कि इसमें मैंने क्या मंगवाया है। और ये खुल भी नहीं रहा था जल्दी, पता नहीं कैसे पैक था। फिर मैंने इसे चेक किया तो इसमें बड़ा क्यूट सा निकला, जो मुझे याद ही नहीं था कि मैंने क्या मंगवाया है। ये मैंने घी रखने के लिए पॉट मंगवाया था। तो ये मेरे मुताबिक तो काफ़ी छोटा आया, लेकिन इतना प्यारा कोई लग रहा था देखने में ना, इतना प्यारा कि क्या बताएं इसको। वैसे तो मैंने 400 ग्राम का ऑर्डर किया था, लेकिन ये देखने में बड़ा छुटकू सा था। मुझे लगा कि इसमें घी कितना ही आएगी, तो फिर भी इतना खूबसूरत देखने में लग रहा था कि मैंने इसको रख लिया। एक दिल मेरा किया कि वापस कर दूं, फिर बड़ा अच्छा लग रहा था तो रख लिया मैंने। फिर उसको धोकर सूखने के लिए रख दिया और तब तक मैं देखने लगी कि मेरे किचन में बन रहा है जी आज बन्नो पुलाव। ये बन्नो पुलाव है ना, बड़ा इजी रेसिपी है और बड़ा ही कम मसाले की है, कम तेल की है। अगर आपको लोग को लगता है कि बिरयानी, पुलाव, गोश्त ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बन गया है तो कुछ नया भी ट्राई करके देखें। खाने में भी बहुत आसान, पकाने में भी बहुत आसान, और मज़े की बात है कि इसमें मसाला बहुत कम जाता है, बहुत कम। 2-3 मसाले में तो ये रेडी ही हो जाता है। और ये हमारे घर में करीब 1 महीने से ना लगातार बन रही है, हर वीक तो बन ही जाती है। तो आज बन रही थी तो मैंने सोचा कि आप सब से भी शेयर करूं कि आप सब भी बनाएं अपने घर में। तो आज मैं बना नहीं रही थी, आज मैं बनवा रही थी। एक्चुअली मैं बताती गई और वो बनाती गई। फिर पहले चॉपिंग हुई प्याज की, टमाटर, यहाँ पे ये कुटी हरी मिर्च है और यहाँ पे बड़े का गोश्त है। चॉपिंग हो चुकी थी और ये मैं घी का, वो घी दानी कहें क्या कहें, वो भी सूख चुका था। तो मैं अपनी घी उसमें ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। घी अभी ठंड के टाइम पे जमी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको गैस जलाकर मेल्ट किया और उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। बड़ा जल्दी लगी हुई थी मुझे इसको ट्रांसफ़र करने की कि देखते हैं कैसे लगेगी, कैसी है करके। केन की सब घी इसमें आ गई थी और इससे बहुत ज़्यादा बड़ा भी चाहिए भी नहीं था मुझे, क्योंकि इतना ही घी मेरे पास हो पाती है। मैं घर में ही घी बनाती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक का आजकल पता नहीं चलता है ना कि किधर क्या कैसा मिले। तो मैं इसलिए, मुझे खाना होता है घी तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो ये बड़ा प्यारी लग रही थी देखने में भी, था छोटा सा लेकिन अच्छा भी लग रहा था और घी भी सारी आ गई थी। अब चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तब तक थोड़ा मैसी हुआ किचन क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि किचन का तो 1 गुना काम करो 10 गुना गंदा होता है। लगे कसम खा रखा है किचन ने कि मुझे बस गंदा ही होना है। तो किचन की सफाई भी साथ साथ चल रही थी। अगर नहीं करो तो फिर ऐसा बवाल मचता है किचन का कि पूछो मत। ये कुकर में सरसों ऑयल डलाना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और इतना ही तेल में सारा खाना बन जाएगा, कोई दूसरा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो चॉप की हुई प्याज थी पतली बारीक, जैसे पुलाव की बिरयानी वगैरह ब्राउन प्याज निकालते हैं ना, वैसी पतली कटिंग है इसकी। मैं ना यहाँ पे सिर्फ तरीका बता रही हूँ, मेजरमेंट मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपका खाना है कितना उस हिसाब से देख लीजिएगा। हम औरतों को तो अंदाज़ होता ही है। ये है मसाला, टोटल मसाला इतना ही जाएगा। और इस मसाले में है कुटी लाल मिर्च, कुटी हुई धनिया, खड़ा ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, नमक। बस इससे ज़्यादा और कोई मसाला नहीं जाएगा। टोटल इतना ही मसाले में पूरा खाना बन जाएगा। और ना इसमें कोई ग्रीन इलायची, ना बड़ी इलायची, ना दालचीनी, ना तेज़पत्ता, किसी अदर मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत टेस्ट लाजवाब। आप एक बारी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ना डार्क ब्राउन होने तक का प्याज का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि बिरयानी हम लोग निकालते हैं बिरयानी वगैरह के लिए, पुलाव के लिए।
और उसके में डाल दिया है पानी, क्योंकि प्याज थोड़ा ज़्यादा ना डार्क हो जाए, जल ना जाए, इस वजह से। बस ब्राउन ही रहना चाहिए, न लाइट ब्राउन न डार्क ब्राउन, बीच वाली। और उसमें मिला देंगे जी टमाटर। टमाटर का आप हिसाब देख रहे हैं कि 3 बड़ी टमाटर है यहाँ पे। और इसको नमक डालकर ढककर पकने देंगे टमाटर गलने तक। इसको अच्छा सा फ्राई करके नमक डालेंगे, डाल के छुपा देंगे। और मेरे मसाले में भी नमक है, इसलिए यहाँ अंदाज से ही नमक डालिएगा। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर इसको ऐसे ही गलने दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ना कितना देर तक टमाटर की भुनाई हुई है। आप भी थोड़ा भुनाई कीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे बाजू में देखा तो सिंक जाम हो रखा था। ये बर्तन की सिंक ना बड़ा परेशान कर रही है आजकल, पानी ही जाम हो जा रहा है इसमें। और जब तक टमाटर गल गया, इसके में डलाएगा जी अब गोश्त। और यहाँ पे ना वो बना रही थी तो उसको बड़ा अगबक लग रही थी। मैं कैमरा शूट कर रही थी तो अगबका रही थी कि मैं कैसे डालूँ, कैसे बनाऊँ करके। तो उसको बोला इजी हो के तुम करो, मैं कोई तुम्हारा वो नहीं कर रही है, फेस वेस नहीं ला रही है यहाँ पे, बस तुम्हारा हाथ आ रहा है, तुम इजी करके इसको करती जाओ। हम लड़कियों को भी खाना बनाना सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ का ट्रेंड हो गया है कि बस पढ़ो और पढ़ के निकल जाओ, खाने का कोई दूर दूर तक कोई माहौल नहीं दिया जाता। जबकि बड़े स्कूलों में ना क्लास खाने की भी होती है, बुनाई की भी होती है, सिलाई की भी होती है। और ये हमारे गांव में ऐसा हो चुका है, छोटे शहरों में ये हो चुका है, लड़कियां काम नहीं करती। और सबसे पहले अपनी बच्चियों को ना खाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको तो सारे काम करने के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, लेकिन खाना बनाने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। और जब तक आप अच्छा खाना नहीं बनाती हो तो मुझे लगता है कि हर बंदे को एक अच्छा खाना बनाने आना चाहिए। अब इसकी गोश्त की भुनाई हो गई है 1-2 मिनट, 2-3 मिनट। और उसके बाद जाएगा जी मिक्स किया हुआ मसाला। और अब तो मसाला जान रही हैं कौन कौन सा है, और मेजरमेंट आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास गोश्त था 3 पाव के हिसाब से, और चावल था पाव से काउंट करें तो 2 पाव के, क्योंकि गिलास में 1 पाव आता है ना 250 ग्राम, तो 2 गिलास चावल था मेरे पास। उसी हिसाब से गोश्त था और इसी हिसाब से आप मसाला देख लीजिएगा। और फिर इसमें गया लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरीके से भुनाई होगी। गोश्त मसाला सारा कुछ मिलाकर भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करना है, करीब 8-10 मिनट यहाँ पे भुनाई होगी सब कुछ को मिलाकर। और हाँ, यहाँ पे तो हरी मिर्च का वो कुटी हरी मिर्च तो डालना ही भूल गई थी, तो मैंने याद दिलाया डालो हरी मिर्च, वरना मिर्च भूल गई तो पूरा खाने का टेस्ट ही फीका फीका सा लगेगा। अगर यखनी में या बनो पुलाव है या फिर तहरी है या कोई वैसी भी डिश है जिसमें पुलाव और गोश्त मिक्स है, उसके में नमक अगर प्रॉपर तरीके से ना हो और मिर्च, तो सारा का सारा टेस्ट पानी हो जाता है। मुझे तो यही समझ आता है, क्योंकि मुझे ये 2 चीज़ों की कमी पूरे डिश को बेकार कर देती है। यहाँ पे अच्छे तरीके से भुनाई हो जाने के बाद 8-10 मिनट की प्रॉपर भुनाई हुई है। और इसके बाद इसमें जा रहा है पानी, जितना में गोश्त गल जाए। अगर इसमें ज़्यादा पानी बचेगा तो उसी हिसाब से आप चावल में पानी ना पिएगा, इसलिए मैंने इसको कहा था कि कम ही पानी डालो, गोश्त गल जाए और पानी बहुत ज़्यादा ना बचे, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है ना। तो ये सीटी पैक हुई और 1 सीटी लगी तेज़ आंच पे, और बाकी ये मीडियम कर दी थी फ्लेम, और मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट ये रहा था गोश्त, और प्रॉपर गल गया था। और उसके बाद यहाँ पे कुकर खोल के चेक कर लेते हैं इसकी क्या टेक्सचर है, कैसा रंगत है, कैसी खुशबू है। तो सब माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गल भी चुका था गोश्त। और आप रंगत चेक करें ज़रा, और गोश्त में ज़रा चर्बी थी तो ऑयल भी देखे कितना पूरी तरह से आया हुआ है। हालांकि हम लोगों ने ऊपर से सारी इसकी चर्बी निकाल के हटा दी थी, फेंक दी थी, क्योंकि इतना ऑयली खाना मुझे नहीं खाना था। अब इस गोश्त को पलट लेंगे पतीले में। यहाँ पे पतीले में पलट लेने के बाद पानी मिला दिया है, जितना चावल है उसका डबल पानी। मेरे पास चावल था 2 गिलास, मैंने पानी मिलाया इसमें 4 गिलास। और अगर आपके गोश्त में भी पानी है तो उससे भी ध्यान रखिएगा कि पानी ज़्यादा ना हो। अगर गोश्त में 1 गिलास जितना पानी पहले से हो तो उसी हिसाब से डालिएगा, आपको तो समझ आता ही होगा। और यहाँ उसी पानी में, पानी उबलने तक का वेट नहीं करना है, उसी पानी में हरी धनिया, हरी मिर्च डालना है। यहाँ पे उसको मैं बता रही थी,
और डालो, क्योंकि वो नर्वस हो रही थी कितना डालना है। और मेन बात ना, पहली दफ़ा बना रही है तो थोड़ा बकाना हो बनता है, क्योंकि नई नई दफ़ा हम लोग भी ऐसे ही चीज़ें ख़राब करके बनाए थे। हालांकि उसकी वो मेरी गाइडेंस में बनाई ना, तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था। बहुत लजीज बना था और बहुत आसान है बनाना, बेहद आसान। बस गोश्त पका लो, गोश्त में पानी मिलाओ और चावल मिलाओ, बन के रेडी है। और लगता नहीं है खाने में कि इतना इजी बना हुआ है, बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने चावल डाला है छोटा वाला, सोना चूर चावल इसको बोलते हैं। मैंने छोटा वाला इसलिए डाला है क्योंकि बड़े वाला चावल मेरा पता नहीं कौन सा चावल आ गया, बहुत मोटा मोटा बन रहा है। और वो कौन सा चावल है ये भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुली हुई पैकेट आई थी। तो यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है और इसको चेक कर लेते हैं। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाना होता है, क्योंकि पहले ही चावल छोटा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो टूट जाएगा। और जब आधा पक जाए चावल तो कोशिश किया करें बहुत कम चलाने की। और उसको जब पानी कम था ना, तो दम पे अच्छा सा लगा करके रख दिया था। और 10 मिनट के बाद ये है जी उसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही अच्छा, बहुत मज़े का था। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप भी बनाइए, आप भी खाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा।